तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक मैथमेटिक्स का नया टॉपिक लेकर के आ गया हूँ बिहार पैरामेडिकल के लिए, चैप्टर 3। दोस्तों, हम लोग प्रतिशत को कर चुके हैं ताकि आपको प्रतिशत से अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग बस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लाभ और हानि में दोस्तों मैंने करवाया भी था प्रीवियस ईयर, तो आपको देखेंगे भी होंगे तो आपको समझ में आ गया हो कि आप क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से आज हम लोग करने वाले हैं साधारण ब्याज, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको भी दोस्तों हम लोग विथ ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, दोनों करेंगे, ताकि ट्रिक आपको काम करेगा जल्दी बनाने में और कॉन्सेप्ट आपको कभी कभी आप लोग फंस जाइएगा तो कॉन्सेप्ट उस समय भी काम करेगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए, पैरामेडिकल के लिए खास करके तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग कहीं भी जहाँ पे भी ये एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है तो आप सब लोग उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन करना होगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन वहाँ पे सबसे पहले, इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा में वहाँ पे दिया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आखिरकार होता क्या है दोस्तों, इसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, साधारण ब्याज को डेफिनेशन कहता है प्रति वर्ष, ठीक है, क्या प्रति वर्ष, यानी कि साधारण ब्याज हमेशा आपको क्या कहेगा, एक वर्ष में, ठीक है, प्रत्येक वर्ष में, यानी कि वार्षिक जब भी कहेगा तो आपको कहाँ जाना है, साधारण ब्याज में जाना है। तो प्रति वर्ष में मूलधन पर, ठीक है, किस पर, मूलधन पर लिया गया अतिरिक्त धन, ठीक है, अतिरिक्त धन हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, ब्याज कहलाता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब, इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। जैसे कि बैंक में आप लोग जाते होंगे तो जो भी बैंक में लोन दिया जाता है दोस्तों, वो सारा आपको साधारण ब्याज पे डिपेंडेंट होता है। अब ये कैसे होता है इसको समझिएगा। मान लीजिए दोस्तों, मैं बैंक में गया, 100 रुपया 1000 का लोन लिया, ठीक है, और यहाँ पे साधारण ब्याज है भैया हमेशा वर्ष में, तो मैं 1 वर्ष के लिए लिया था, 1 वर्ष के लिए लिया, उनसे 1 वर्ष के लिए मांगा, तो उन्होंने कहा कि आप 1 वर्ष के लिए लिए तो सही, लेकिन जब आप लौटाइएगा तो 1 वर्ष में आपको 10% उसका अधिक देना होगा, यानी 10% आपको अधिक देना होगा। तो 1000 का 10% कितना होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, 100 रुपया। तो 100 रुपया। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहता है, प्रति वर्ष में मूलधन लिया गया अतिरिक्त धन, मूलधन हमारा कितना है, 1000 रुपया, 1000 रुपया से अतिरिक्त कितना, 100 रुपया, यानी 10% लिया जा रहा है। तो 10% लिया, यानी 100 रुपया क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैनेजर से मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि सर मैं तो 1000 रुपया ले रहा हूँ आपसे, मगर लौटाते समय मुझे टोटल अमाउंट कितना देना होगा, ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो इसको समझिएगा, 1000 रुपया मूलधन है, 100 रुपया ब्याज है, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो 1000 प्लस 100 यानी कि 1100 रुपया आपको लौटाना होगा। और इसी को टोटल अमाउंट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन के नाम से जानते हैं। तो यहां से आप लोग को फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों, मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, ये मूलधन प्लस ब्याज। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मात्र दोस्तों 2 ही फॉर्मूला याद करवाऊंगा, बाकी सारा बन जाएगा। तो चलिए, ये तो रहा अलग बात। अब इसको हम लोग रब करते हैं और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, मैंने फॉर्मूला लिख दिया दोस्तों। तो यहाँ पे कहता है ऐसा, यानी कि साधारण ब्याज बराबर। अब मान लीजिए आपको साधारण ब्याज निकालना रहेगा, तब कैसे निकलेगा। तो देखिए, पी आपको दिया रहेगा, यानी कि मूलधन आपको दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा कि यानी कितना दर का आपको लग रहा है, यानी 10% आपको वार्षिक लग रहा है, या 5% वार्षिक लग रहा है, या 5.2% वार्षिक ब्याज लग रहा है, लेकिन आपको दिया रहेगा। अब आपको टाइम दिया रहेगा कितना वर्ष में आप उसको लौटाइएगा, जैसे 4 वर्ष, 5 वर्ष। आपको महीना में भी दिया रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा, महीना में भी, जैसे 6 महीना में दिया रहेगा, तो आप लोग कैसे बनाइएगा, उसको वर्ष में चेंज कर लीजिएगा, उसको वर्ष में चेंज करिएगा तो वहां पे टाइम आ जाएगा। अभी तीनों का मान भर के 100 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
अब देखिए अब इसका शॉर्टकट ट्रिक कैसे करता है, आप लोग इसको ट्रिक को जानिएगा, देखिए समझिएगा एकदम सेम टू सेम फॉर्मूला पे। और मिसधन बराबर अभी मैंने फॉर्मूला तो प्रूव करा दिया, आपको प्रैक्टिकली समझ गए। देखिए इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक होता है, मूलधन दिया रहेगा ना तो यहाँ पर से आपको फॉर्मूला बन जाएगा मूलधन गुने, ठीक है, मूलधन गुने, समझिएगा क्या हो जाएगा, समय गुने दर का प्रतिशत, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे का प्रतिशत। देखिए अब यहाँ पे समय गुने दर, देखिए अब प्रतिशत को हम लोग हटाते हैं दोस्तों तो क्या होता है 100 हो जाता है, और का मतलब क्या होता है गुना होता है। तो आया ना भैया वही फॉर्मूला पे आ गया ना, मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100, तो मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। तो कोई भी ट्रिक आप लोग, हाँ इस ट्रिक को आप लोग आसानी से यूज कर सकते हो दोस्तों, लेकिन बेस्ट मैं कहूँगा इसी को आप लोग इसको याद कर लो, बढ़िया है, आपको कोई भी क्वेश्चन में नहीं फंसिएगा, ठीक है। तो ये तो रहा एसआई का। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको साधारण ब्याज दे देवे, दर दे देगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये होता है मूलधन, आप सभी लोग नोट करते चलिएगा, मूलधन दर समय, ठीक है। अगर दोस्तों आपका एग्जाम मतलब कि क्वेश्चन में ये दे देगा, मूलधन भी दे देगा, दर दे देगा, तो समय कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए समय दे देगा, मूलधन दे देगा और साधारण ब्याज दे देगा, तब हम लोग दर कैसे ज्ञात करेंगे। सबका फॉर्मूला यहीं से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा समझिए। अब कैसे निकलेगा इसको देखिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए हम लोग पहले P बराबर फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। P बराबर आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या आ गया, सबको ऊपर ही भेज देते हैं। सबको क्या करेंगे, हमको केवल P चाहिए ना भैया, तो P पट्टी आ गया। क्या है, भागा में ऊपर जाएगा गुना में, तो SI गुने 100 बटा में क्या है, गुना में है, सबके भागा में ला दे R गुने T। यही आपका फॉर्मूला हो गया क्या, मूलधन का। इसी तरीके से R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर SI इंटू 100 बटा में P इंटू T। ये हो गया फॉर्मूला किसके लिए, ये हो गया दर के लिए, और ये आपका हो गया मूलधन के लिए। इसी तरीके से समय के लिए भी आप लोग अपने से निकाल लोगे, निकल जाएगा ना। देखिए इधर साइड में लिख दे रहे हैं, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 बटा में P इंटू R। समझ गए। तो यही 3 फॉर्मूला है दोस्तों। और एक और है, यदि आप लोगों का क्वेश्चन में मिश्रधन डायरेक्ट मिश्रधन दिया रहे, ठीक है, डायरेक्ट मिश्रधन दिया रहे और समय दर दिया रहे, और आपको मूलधन पूछे। देखिए मूलधन निकालने के लिए आपको एसआई जरूरत है, एसआई की जरूरत है, तो बिना एसआई के कैसे मूलधन निकाले, इसका भी मेरे पास उपाय है। तो पहले इस सबको समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन हो जाए। तो चलिए आपको स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन मैंने लिख दिया बोर्ड पे। यहाँ पे कहता है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िएगा बढ़िया से। ये कहता है 500 रुपए, ठीक है, 500 रुपए 4% वार्षिक ब्याज, देखिए यहाँ पे हमेशा वार्षिक ब्याज रहेगा, की दर से 2 वर्ष में, कितना में, 2 वर्ष में ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। 2 गो आपको एक ही क्वेश्चन में 2 गो क्वेश्चन पूछ दिया है। तो देखिए सबसे पहले दिया क्या, हम लोग लिख लेते हैं मूलधन कितना का भैया, 500 रुपए, तो 500 रुपये आपको मूलधन दिया हुआ है, ठीक है। P बराबर मिल गया, ठीक है, P बराबर मिल गया। अब कितना प्रतिशत, हमेशा आपको रेट देगा यानी दर देगा, तो दर को हम लोग R कहते हैं 5%, ठीक है। अब देखिए अब कहता है वर्ष कितना है, टाइम कितना है, तो टाइम आपका 2 है। तो आप लोग को नहीं निकाल लीजिएगा ब्याज और मिश्रधन, तो देख लीजिए मैं ही निकाल देता हूँ। SI बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, तीनों को गुना करिए, 500 गुने 5 गुने 2 बटा में 100, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 5 25 दूना का 50, क्या हो जाएगा, 50 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है। 500 रुपया जब ले रहा है उधारी 2 वर्ष के लिए 4% पर, तो उसको 50 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है। तो टोटल अब कितना देना होगा उसको, 2 वर्ष के लिए टोटल कितना देना होगा, तो वही हो जाएगा यहाँ पे मिश्रधन। क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर क्या होता है दोस्तों, मूलधन प्लस SI। तो आपका मूलधन कितना है 500 प्लस SI आपको अभी मैंने निकाला 50 रुपया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 550 रुपया आंसर। कितना जल्दी बन गया, प्रैक्टिस करोगे सब आसान लगने लगेगा। अब कहो कि सर इतना आसान नहीं, आप लोग जान गए इसीलिए आपको आसान लग रहा होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब कि आपको मूलधन ज्ञात करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं।
तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया था, तो चलिए ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कहता है रणवीर ने 12% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन में 396 रुपए की ब्याज से लौटाया। देखिए अब आपको साधारण ब्याज दे दिया, तो उसने कितना कर्ज लिया था, यानी कि आपको मूलधन पूछ रहा है। कर्ज लिया था यानी कि मूलधन पूछ रहा है, तो आसानी से आप लोग बता दोगे। देखो सबसे पहले क्या करो, मैंने बताया था सबसे पहले आप लोग समय जो है उसको आप लोग वर्ष में कर लो। कैसे करोगे इसको देखो, सबसे पहले दिया क्या है, आर बराबर आपको 12% दे रहे हैं, समय कितना है 2 वर्ष 73। तो आप लोग को पता है एक वर्ष में कितना दिन होता है, कमेंट में बताओ, कमेंट में करके बताओ। तो 2.73 बाई 365, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.1/5। आप लोग 1/5 कर सकते हो। ये कितना हो गया दोस्तों, ये हमारा वर्ष में आ गया। अब हमको क्या गया, वर्ष में आ गया, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं 2.1/5 वर्ष हो गया। अब कोई दिक्कत, अब ये तो हो गया, वर्ष निकल गया। अब हमको कितना दिया हुआ है, एसआई हमको दिया हुआ है 396 रुपया, ठीक है 396 रुपया दे दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हमको फॉर्मूला पता है, P बराबर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते थे। चलिए एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, 100 बट्टा में R इंटू टी, ठीक है R इंटू टी। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, तो P बराबर, यहाँ पे इसको याद हो गया ना फॉर्मूला। अब इसको हम लोग देखिए डायरेक्ट बनाते हैं, P बराबर क्या हो जाएगा 396 इंटू 100 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 5 दूना का 10, 10 एक 11/5 गुने 12, ठीक है। अब सिंपली आप लोग सॉल्यूशन कर दो, तो सॉल्यूशन करोगे काट दो, जहां कटेगा काट देना। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर लिख दे रहा हूँ 1500 आपका आंसर आ जाएगा। यानी 1500 रुपया दोस्तों रणवीर ने कर्ज लिया था और उसको 12% की दर से 2 वर्ष 73 दिन में 396 रुपया एक्स्ट्रा करके दिया था। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको मिश्रधन निकालने के लिए कहता, तो आपने मूलधन निकाला था ना, आपको ब्याज दिया हुआ है ना, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको मिश्रधन निकल जाएगा। कितना आसान है, समझ में आया। अब आप लोग दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाना इस चैप्टर से और बनाने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला दे दिया है। अब आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करोगे और क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, आप लोग नोट करते चलना सबको। चलिए तो अभी तक से लाइक और शेयर नहीं किया, तो दोस्तों लाइक और शेयर तो बनता है, तो लाइक और शेयर जल्दी से ठोक दीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन का टाइप स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें देखिए यहाँ पे मेरे पास टाइप है, सबसे पहले जो क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा तब क्या करिएगा आप लोग, देखिए ट्रिक के साथ अब स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे यदि कोई धनराशि, देखिए यदि कोई धनराशि किसी ब्याज का मतलब समझ जाइएगा कि साधारण ब्याज की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी धनराशि साधारण ब्याज की दर से टी वर्ष में, ठीक है, कितना वर्ष में, टी वर्ष में n गुनी होती है तो दर क्या होगा, ठीक है। रेट पूछेगा तो क्या बनाइएगा, यहाँ पे ये समझिएगा। पहले अभी तो रेट पूछ दिया, ठीक है, कोई धनराशि क्या कर रहा है, रेट पूछ दिया। अब की बार में क्या कहेगा, समय पूछेगा तो भी फॉर्मूला सेम लगेगा। समय के लिए और रेट के लिए, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। देखिए कैसे होगा, आपको प्रोसेस भी बताऊंगा। देखिए इसका फॉर्मूला पहले आप लोग याद कर लो या लिख लो, कहीं पे इसको लिख लेना। n गुनी रहेगा तब दोस्तों, कब, जब n गुनी रहेगा तो n में एक घटा दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से, 100 से, और जो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में आंसर वर्ष रहे चाहे अथी रहे उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस पर वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन अभी अवेलेबल है यहाँ पे, कोई धनराशि, ठीक है, कोई धनराशि, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है,
ये तो आप लोग फॉर्मूला समझ लो। यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं डायरेक्ट, छोटा सा एकदम शॉर्ट में लिखूंगा। कोई धनराशि क्या है यहाँ पे, 3 वर्ष में क्या होती है, 7 गुनी होती है। ठीक है, क्या होती है, 7 गुनी होती है। तो दर क्या होगा, कितना दर से बढ़ रहा है कि 7 गुना हो जाएगा। तो देखिए सिंपल है, दर बराबर एन कितना है भैया, गुना वाला। तो 7 में से 1 घटाओ, 600, 600 बटा में 3 काट दो, 200% की दर से बढ़ रहा है इतना जल्दी। तब ना 200% की दर से बढ़ेगा, तब 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, जितना भी मूलधन लेंगे उतना 7 गुना हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को प्रोसेस विधि से कैसे बनाते हैं, पूरा चलेगा सीरीज। एक और वीडियो आएगा इसका, तब आपको उसमें पूरा ट्रिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अभी चलेगा, अभी देखिए अभी चलेगा क्लास। अब इसको हम लोग प्रोसेस विधि से बनाते हैं। ये तो डायरेक्ट आ गया, सिंपल है सर, आपने फॉर्मूला बता दिया, याद हो गया। और जब फॉर्मूला ये वाला नहीं याद रहेगा तब कैसे बनेगा, सिंपल है। कोई भी धनराशि है, तो कोई भी धनराशि यानी कि मूलधन हमारा क्या है दोस्तों, पी है, कुछ नहीं है तो पी है। अब क्या है, 7 गुनी हो जाती है, टोटल अमाउंट 7 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिश्रधन, मिश्रधन क्या हो जाएगा, 7 गुने पी। तो ब्याज क्या हो जाएगा, तो ब्याज आप लोग को पता होना चाहिए 6p। अब कहें सर 6p कैसे ला दिए यार, भूल गए फॉर्मूला, SI प्लस P बराबर मिश्रधन। ठीक है, बराबर मिश्रधन, ये फॉर्मूला याद है ना। जब SI निकालना है तो मिश्रधन में से हम लोग क्या करेंगे, मूलधन को घटा देंगे। तो 7p में से 1p घटेगा, 6p ब्याज आ गया। अब आपको ब्याज मिल गया, मूलधन मिल गया, तो आप लोग दर नहीं ज्ञात कर लीजिएगा। दर कैसे ज्ञात होगा, तो आपको फॉर्मूला याद है, एस यहाँ से R बराबर 100 गुने कितना है, 6p डिवाइड बाई टाइम कितना है दोस्तों, यहाँ पे 3 वर्ष है, 3 वर्ष टाइम दे दिया। देख लीजिए t बराबर 3 वर्ष, 3 गुने p। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा, p से p खत्म, यहाँ से यहाँ खत्म, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 200%। उसमें भी वही आंसर आ गया। सिंपल है, बस क्वेश्चन को समझने की देरी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों और भी क्वेश्चंस के साथ हम लोग ट्रिक और प्रोसेस विधि दोनों करेंगे, ताकि आपको आसान हो क्वेश्चन समझने में। तो जय हिंद, जय भारत।